हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों के लिए बीए बीएससी 6 सेमेस्टर में आप लोगों को जो कि पेपर है आप लोगों का कौन सा इस समय चल रहा है स्टूडेंट, आप लोगों का हम फर्स्ट पेपर स्टार्ट किए हुए हैं। इस समय प्रेजेंट टाइम में आप लोगों का फर्स्ट पेपर स्टार्ट है, तो जिसमें आप लोगों का हमने 5th यूनिट तक कंप्लीट कर दिया स्टूडेंट। कौन सा 5 यूनिट आप लोगों का कंप्लीट हो गया है और आज आप लोगों का 6ठा यूनिट स्टार्ट है, जिसमें हमको क्या पढ़ना, वेट मैनेजमेंट। वेट मैनेजमेंट के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है स्टूडेंट, तो इसमें क्या है, अधिक भार। ठीक है स्टूडेंट, अधिक भार या जिसको हम क्या बोलते हैं, मोटापा, अधिक भार और तथा अल्प भार। अल्प भार, इसके बारे में हमको इस यूनिट में डिस्कस करना है कि मोटापा किन कारणों से आता है, उनके लक्षण क्या है और कैसे हम मोटापे को कम कर सकते हैं। अल्प भार क्या होता है, उसके क्या कारण है और क्या क्या हम भोजन में अपने पोषक तत्व तो शामिल कर सकते हैं जिससे कि हमारा अल्प भार वाला जो है प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाए। तो ये सब क्या है, ये सब आप लोगों को 6 यूनिट में पढ़ना है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, चैनल का नाम क्या है, एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। आप चाहे गूगल पर या यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिए एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम, वहाँ पे आप लोगों को सारी क्लासेस ईजिली और आसानी से मिल जाएंगी स्टूडेंट। और आप लोगों का जैसा कि एग्ज़ाम डेट क्या है स्टूडेंट, तो 15 जून को आप लोगों का क्या है, फर्स्ट पेपर होने वाला है। 15 जून को फर्स्ट पेपर होने वाला है। पेपर का नाम क्या है स्टूडेंट, तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं स्टूडेंट कि पेपर का नाम क्या है, आहार की एवं क्या है, उपचारात्मक पोषण। ये आपका क्या है, पेपर का नाम है स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें कि हमें पढ़ना क्या है। तो इसमें क्या किया है स्टूडेंट, हमने क्या किया है, इसमें आप लोगों को पहले हमने चैप्टर पढ़ाया है, फिर लास्ट में क्या है, इसका MCQ भी इसी वीडियो में हमने सॉल्व करा दिया है स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोगों को, देखिए पहला मतलब समझिए क्या है, अल्प शारीरिक भार, यानी जो है कम भार किसे कहते हैं, क्या कम भार का मतलब क्या होता है, अल्प भार का या कम भार, या इसी को हम क्या है, न्यून भार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, न्यून भार भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि किसको कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अल्प भार या न्यून भार या कम भार। तो यह क्या है, दुबलापन अथवा अल्प भार उस समस्या का नाम है जब व्यक्ति का शारीरिक भार ऊंचाई तथा भार का औसत स्तर से 10 से 20% कम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अल्प भार बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, अल्प भार बोलते हैं। ठीक है, दुबलापन या अल्प भार उस समस्या का नाम है जब व्यक्ति का शारीरिक भार ऊंचाई और क्या है, भार का औसत से 10 से 20% कम होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अल्प भार बोलते हैं। जो है कम भार, ये देखिए स्टूडेंट कम, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो ये देखिए कम होगा। कम पोषण तथा कुपोषण दोनों के कारण कम भारिता हो सकती है। ठीक है, यानी अल्प भार या न्यून भारिता जो है किन कारणों से हो सकती है, तो हम क्या बताएंगे कि कम पोषण या कुपोषण दोनों की स्थिति में क्या होता है स्टूडेंट, अल्प भारिता हो सकती है। अब आइए देखिए हम बात करते हैं कारण, किन कारणों से जो है अल्प भारिता जो है देखा जाता है स्टूडेंट। तो देखिए पहला कारण क्या है, भोजन में पोषक तत्वों की कमी। जैसा कि हम लोग जानते हैं पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट, 6 होती है। कौन कौन सा होता है स्टूडेंट, तो आपको सभी लोग को पता है कि कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, प्रोटीन होता है, फिर क्या है, वसा होती है आपकी, ठीक है, फिर क्या है, विटामिन्स रहता है स्टूडेंट, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। फिर क्या है, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स हो गया आपका। फिर क्या है, खनिज लवण होता है स्टूडेंट, ठीक है, खनिज लवण हो गया। उसके बाद क्या है आपका जल होता है। ये क्या है, ये आपके जो है 6 जो है पोषक तत्व होते हैं स्टूडेंट, जिसकी कमी से क्या हो सकता है, कमी से जो है अल्प भारिता हो सकती है और अधिकता से भी क्या होता है, कोई ना कोई बीमारियों का इंसान क्या होता है, शिकार हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं हम दूसरा क्या है, अशिक्षा तथा अज्ञानता के कारण भोज्य पदार्थों का गलत चुनाव। जैसे अगर ज्ञान शिक्षा का अभाव है और अज्ञानता है, तो उसमें हमें ये नहीं पता रहता है स्टूडेंट कि हमें अपने भोजन में क्या क्या शामिल करना चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, इसकी जानकारी हमें नहीं हो पाती है, तो उस कारण भी क्या हो सकता है, अल्प भार हो सकता है। फिर क्या, अनियमित भोजन की आदतें। अनियमित भोजन की आदतें का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट की, जैसे कि भोजन का भी क्या होना चाहिए, एक टाइम फिक्स होना चाहिए। जैसे पहले के लोग जो थे वो क्या थे, आज से 50-60 साल पहले आप देखते
देखते थे स्टूडेंट कि वो लोग जो थे वो कम बीमार पड़ते थे। तो उनका क्या था, उनका प्रॉपर टाइम जो था सुबह 9 बजे तक वो क्या करते थे स्टूडेंट, अपना भोजन पूरा कंप्लीट जो आहार होता है उसको वो कर लेते थे। और उसके बाद क्या है, रात को 8 बजे तक फिर वो अपना डिनर ले लेते थे। रात को 8 बजे तक फिर वो अपना डिनर ले लेते थे, जिससे कि क्या होता था, उनको पाचन संबंधित या पाचन करने के लिए जो भोज्य पदार्थ उन्होंने ग्रहण किया है उसका पाचन आसानी से हो सके, और उसके लिए टाइम जो है प्रॉपर मिल जाता था। जैसे ही हम आधुनिकता को मतलब जीवन शैली में अपनाए हैं कि सुबह का ब्रेकफास्ट, फिर दोपहर का खाना, फिर शाम को 3 बजे तक स्नैक, 5 बजे तक फिर सिंपल थोड़ा बहुत स्नैक, फिर रात को मतलब जो भोजन को हमने 5 से 4 बार में, 4 से 4 बार या 5 बार में हम जो डिवाइड कर दिए हैं, ये भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है स्टूडेंट, हमारे जो है मोटापे का कारण या बहुत सारे रोगों का कारण बन रहा है। ठीक है। अगला क्या है स्टूडेंट, आपका भूख में कमी। भूख में कमी होने से भी क्या होता है, व्यक्ति जो है दुबला होता है। फिर है अगला, देखिए क्या स्टूडेंट, कि गरीबी के कारण क्रय शक्ति कम हो जाती है, जिससे पौष्टिक तथा पर्याप्त आहार का अभाव हो जाता है। यानी सही बात है, गरीबी के कारण अगर हमारे पास पैसा नहीं स्टूडेंट, तो हम कोई चीज़ जो है पौष्टिकता से संबंधित कोई चीज़ खरीद नहीं पाएंगे और उसे हम अपने भोजन में शामिल नहीं कर पाएंगे, तो वो भी क्या होता है, वो भी हमारे जो है भोजन में जो है क्या करती है, माने पोषण में जो है कमी लाती है, जिससे क्या होता है, हमारा शरीर जो है दुबलापन हो जाता है। फिर क्या, अत्यधिक मानसिक तनाव के कारण जो है व्यक्ति जो है दुबलापन का शिकार हो जाता है। फिर क्या है, आपका मधुमेह, क्षय रोग और गंभीर यकृति रोग जो होते हैं जो है, उसके कारण भी क्या होता है, व्यक्ति जो है बीमार था, दुबलापन का कारण हो सकता है। बार बार संक्रमण होने से भी कोई व्यक्ति जो है दुबलापन का शिकार हो सकता है। फिर क्या है, आपका बार बार गर्भ धारण करने से, तो गर्भ धारण करने से भी क्या होता है, वो महिला जो होती है वो पतली दुबली हो जाती है। बार बार गर्भ धारण होगा, उस गर्भपात होगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस महिला के अंदर से बहुत ज़्यादा ब्लड का अभाव हो जाता है, वो एनीमिक हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, उसका वेट जो है सामान्य वजन से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर क्या है, अपेक्षित बच्चे माता पिता का ध्यान आकर्षित करने के लिए कम भोजन ग्रहण करते, जिससे उनमें भी अल्पभारिता आती है। ठीक है, मतलब जो उपेक्षित बच्चे होते हैं स्टूडेंट, मतलब जिसमें जैसे मोटापा बहुत अधिक आ गया हो, या फिर वो पतला दिखना चाहते हैं, तो वो कभी कभी क्या करते हैं, बच्चों में आप देखते हैं ना कि वो पतले देखने के लिए क्या करते हैं, अगर उनका बार बार, उपेक्षित का मतलब क्या होता है, तिरस्कारित जो बच्चे होते हैं, जिनका बार बार तिरस्कार किया जाता है कि अरे बहुत ज़्यादा मोटा है, ऐसे वैसे, तो वो क्या करते हैं, अपने माता पिता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो भोजन कम कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है, उनमें भी जो है अल्पभारिता का जो है पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। फिर क्या है, माता पिता का दुबला होना, तो माता पिता का दुबला होने के कारण भी क्या होता है स्टूडेंट, जो है बच्चे जो है पतले होते हैं। ठीक है, ये सब क्या थे, ये सब आपके जो थे कारण थे, किन कारणों से जैसे अल्पभारिता होती है, तो ये सब आपके जितने भी थे ये पॉइंट्स, ये आपके क्या है, कारण है स्टूडेंट। अब आइए हम बात करते हैं लक्षण की। ठीक है, मैंने अल्प भार के या कम भार के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो पहला क्या स्टूडेंट, तो पहला है आपका शारीरिक शक्ति कम होना। जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से कमजोर होगा, तो उसको काम करने में क्या होगा, अक्षमता उत्पन्न होगी, यानी असुविधा उत्पन्न होगी। तो कम दुबले पतले व्यक्ति की जो है शारीरिक क्षमता क्या होती है, कम होती है। काम में भी उनका क्या होता है, कम मन लगना। यहीं पर काम में क्या हो जाएगा, कम मन नहीं लगना की जगह पे क्या हो जाएगा, अरुचि शब्द भी करके दे सकता है स्टूडेंट। काम में अरुचि करके दे देगा तो भी क्या हो जाएगा, अल्पभारिता की यह लक्षण है। फिर क्या, शरीर की ताजगी स्फूर्ति में कमी आना। ठीक है, ये भी एक है। फिर क्या, संक्रामक रोगों से लड़ने की क्षमता का हानि होना। फिर क्या है, आपका बार बार मूत्र विसर्जन होना। फिर क्या है, आपका यकृत का आकार कम होना, यानी लीवर जो है उसकी आकृति जो होती है वो छोटी हो जाती है। उस कंडीशन में भी क्या होता है, अल्पभारिता। बालों के रंगों में परिवर्तन है, यानी काले से बाल क्या हो जाएंगे, सफेद होने लगते हैं। फिर क्या है, बालकों के वृद्धि व बढ़वार में जो है रुकावट होना। ठीक है, यानी जो बढ़ने की जो शक्ति है उसमें कमी होना। फिर क्या है, आपका मांसपेशियों का क्षय होना। तो ये सब क्या है, ये सब आपके जो है अल्पभारिता के जो थे क्या थे स्टूडेंट, आपके लक्षण थे। ठीक है, तो ये भी आप देखिए, इसको हमने जूम कर दिया। अब ये एक एक लक्षण आप अच्छे से इसको लिखते चलते हैं। ठीक है, आप इसको लिखते चलिएगा कि शारीरिक शक्ति में कम होना, काम सॉरी स्टूडेंट,
शारीरिक शक्ति कम होना, काम में मन नहीं लगना, शरीर की ताजगी स्फूर्ति में कमी आना, संक्रामक रोगों से लड़ने की क्षमता में हानि, ठीक है, हानि या ह्रास करके भी देगा तो भी आपका होगा। बार बार मूत्र विसर्जन, यकृत का आकार कम होना, बालों के रंग में परिवर्तन, बालकों की वृद्धि व बढ़वार रुक जाना, फिर क्या है, मांसपेशियों का क्षय होना। ये सब क्या है, ये सब आपके क्या थे, सिम्टम्स है स्टूडेंट। अब आइए हम बात करते हैं मोटापा की। तो मोटापा जो है वो किन कारणों से होती है, इसके बारे में हम बात करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। मोटापा का क्या क्या कारण होता है या मोटापा किसे कहते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्या है आपका मोटापा। मोटापा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओबेसिटी बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो मोटापा अत्यधिक पोषण के कारण होता है। देखिए अल्प भार क्या है, न्यून पोषण के कारण होता है, और जो मोटापा होता है वो क्या है, अत्यधिक पोषण के कारण होता है। फिर क्या, यह कोई बीमारी नहीं है परंतु अनेक गंभीर वह खतरनाक बीमारियों का प्रमुख कारण होता है। जैसे क्या है, मधुमेह हुआ, हृदय रोग हुआ, यकृत का रोग हुआ, वृक्क। देखिए स्टूडेंट, यहाँ वृक्क भी जो है आपका थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये आपका इस तरह से लिखाएगा, ठीक है। कैसे लिखाएगा, ऐसे, ठीक है। वृक्क रोग और धमनियों का रोग जो होता है ये क्या है, मोटापे के कारण होता है स्टूडेंट, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं नोट में। देखिए स्टूडेंट, नोट में क्या है, तो जैसे मोटापा, देखिए मोटापा शरीर की वह स्थिति होती है जिसमें शरीर में वसा का अत्यधिक मात्रा जो है बढ़ जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोटापा बोलते हैं। फिर क्या है, मोटापा के कारण वजन बढ़ जाता है, ठीक है। मोटापा के कारण क्या होता है स्टूडेंट, वजन जो है बढ़ जाता है, ठीक है। अब आइए हम आगे बात करते हैं। देखिए ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखिए आपका कि सामान्य वजन से, ठीक है, सामान्य वजन से क्या है, शरीर का वजन का 20% अधिक होता है। मतलब सामान्य वजन से शरीर का वजन जब 20% अधिक होता है तब उसे क्या कहते हैं, तब उसे हम मोटापा या ओवरवेट कहते हैं, ठीक है। देखिए 20% जब अधिक होगा तो वह क्या होगा, अधिक वजन कहलाएगा स्टूडेंट, ठीक है। और क्या है, परंतु शरीर का वजन सामान्य वजन से, ठीक है, 20 से 80% बढ़ जाता है तो इसे हम मोटापा या ओबेसिटी कहते हैं। तब उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, मोटापा या ओबेसिटी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जो है सामान्य वजन से शरीर का वजन, सामान्य वजन से जो है शरीर का वजन अगर 20% अधिक होगा तब उसे हम अधिक वजन वाला कहेंगे। लेकिन अगर शरीर का वजन सामान्य वजन से 20 से 80% बढ़ जाता है तब उसे हम क्या कहते हैं, मोटापा या ओबेसिटी कहते हैं स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग अच्छे से देखिएगा, ठीक है। अब आइए हम आगे बात करते हैं। देखिए अब इसी को हमने क्या किया, इसको हम फार्मूले के रूप में यहाँ पर बता दिए कि अधिक भार का मतलब क्या होता है। तो अधिक भार क्या है, सामान्य वजन से शरीर का 20% अधिक बढ़ जाना जो होता है, 20% अधिक अगर बढ़ रहा है तो वो अधिक भार में आएगा। मोटापा क्या है, सामान्य वजन से शरीर का वजन जब क्या है 20 से 80% बढ़ जाता है तब उसे हम क्या कहते हैं, मोटापा कहते हैं स्टूडेंट। तब उसे हम क्या कहते हैं, मोटापा कहते हैं। अब आइए हम बात करते हैं मोटापा के कारण की, कि क्या क्या कारण है। तो काजेज ऑफ ओबेसिटी, किन कारणों से जो है मोटापा आता है। तो देखिए पहला कारण क्या है, हमारा आयु, ठीक है। आयु में ज़्यादा भी हम देखते हैं तो ये मध्य जो है प्रौढ़ावस्था में जो होता है ज़्यादा मोटापा होता है। फिर क्या है आपका लिंग, ठीक है। फिर क्या है गर्भावस्था, आर्थिक स्थिति, वंशानुक्रम, खाने की आदतें और शारीरिक कार्य, ये सब क्या है, सब आपके मोटापे के कारण के आते हैं। फिर क्या है स्टूडेंट, आपकी दवाइयाँ होती, दवाइयाँ से भी, दवाइयों का भी साइड इफेक्ट जब होता है हमारे शरीर पर तो उससे भी मोटापा आता है। फिर क्या, संवेगात्मक कारण भी होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी होती है। फिर केंद्रीय नाड़ी संस्थान में दोष उत्पन्न होने से। फिर क्या है, धूम्रपान उत्पन्न होने से। देखिए केंद्रीय नाड़ी संस्थान में दोष उत्पन्न होने का मतलब क्या स्टूडेंट होता है कि हमारे जो मतलब हमारे शरीर में या हमारे मस्तिष्क में कह सकते हैं कि एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड पाई जाती है। क्या पाई जाती है स्टूडेंट, थैलमस जो होती है एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मास्टर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। ये जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है यही क्या होती है स्टूडेंट, इसी से हमें जो है भूख, स्टूडेंट ठीक है याद रखिएगा कि भूख प्यास, ठीक है स्टूडेंट, भूख प्यास, ठीक है, और क्या है दर्द, हाँ,
और जो भी हमारे इमोशंस होते हैं, प्यार, नफ़रत, घृणा, ये सब जितने भी इमोशंस होते हैं, ये सारे जो सारों का केंद्र क्या है, इन सब का जो है केंद्र क्या होता है स्टूडेंट, ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड में अगर विकार उत्पन्न हो जाता है तो जिससे कि हमें कब भूख लगती, तो भूख लगेगी तो इसका क्या सिग्नल हमें नहीं मिल पाता है, या हमारे शरीर, हमारे मस्तिष्क तक नहीं मिल पाता है। इसकी वजह से भी क्या होता है, हम खाते जाते हैं और वही क्या होता है, एक समय में जाकर क्या होता है, मोटापा का कारण बन जाता है। तो याद रखिएगा कि जितने भी फीलिंग्स होते हैं, हमारे खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं, वो उन पर किसका कंट्रोल होता है, किसका नियंत्रण होता है, तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड का होता है। आइए अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, मोटापा के कारण उत्पन्न जटिलताएं। जटिलताएं का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कठिनाइयाँ। जटिलताएं का मतलब क्या होता है, कठिनाइयाँ। ठीक है, कठिनाइयाँ जो है, ये कौन कौन सी जो है कठिनाइयाँ जो है इसमें आती हैं। तो पहला क्या है स्टूडेंट, की शारीरिक अक्षमता। ठीक है, तो जैसे ही व्यक्ति अगर मोटा हो जाता है स्टूडेंट, आप लोग देखते हैं ना कि उस मोटे व्यक्ति को काम काज करने में क्या होती है, दिक्कत होती है स्टूडेंट ना, वो अच्छे से कार्य नहीं कर पाता, उठने बैठने में, चलने फिरने में, सब में क्या होती है, उसको जो है समस्या होती है। फिर क्या है, ये आपका चयापचयी दोष। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, चयापचयी होगा, याद रखिएगा, चया पचई। ठीक है, ये ऐसे लिखाएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। चयापचयी संबंधी दोष यानी मेटाबॉलिक जो रेट होता है उसमें भी क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है। फिर क्या, हृदय संबंधी विकार। आप देखते हैं हृदय संबंधी विकार यानी एथेरोस्क्लेरोसिस नामक जो है बीमारी हो जाती है, जिसमें क्या होती है, हार्ट की जो धमनियाँ होती हैं वो ब्लॉकेज हो जाती हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, हार्ट अटैक, यानी यूँ कह सकते हैं कि जो है मतलब जो धमनियों पर चर्बी वसा का जमाव हो जाता है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन में समस्या उत्पन्न होती है। यही कारण होता है कि उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है। फिर क्या है, जीने की कम आशा। तो ऐसे व्यक्ति को आप देखते होंगे स्टूडेंट कि जो व्यक्ति मोटे हो जाते हैं वो अपने दैनिक कार्य क्रिया को करने में अपने आप को अक्षम पाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति में आप देखेंगे कि उनमें जो है जीने की जो है कम आशा जो है उत्पन्न हो जाती है। फिर क्या है, आपका गर्भकालीन विषाक्तता, यानी गर्भकालीन विषाक्तता का मतलब क्या हुआ कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर मोटापा है तो बहुत सारे जो है टॉक्सिक जो है बॉडी में बनते हैं। ठीक है, फिर क्या है, आपका क्रियाशीलता में कमी। ठीक है स्टूडेंट, क्या है आपका क्रियाशीलता में कमी। तो क्रियाशीलता में कमी का मतलब क्या हुआ कि वह व्यक्ति जो है काम करने में जो है ज़्यादा पंचुअल नहीं होगा। फिर क्या है, आपका यकृत बीमारियां, जो मोटापा आता है तो यकृत, फैटी लीवर, ये सब देखते हैं ना स्टूडेंट, तो वो हो जाते हैं। फिर क्या है स्टूडेंट, देखिए श्वसन। श्वसन जो है स्टूडेंट ऐसे लिखाएगा। ठीक है, श्वसन। श्वसन क्या, श्वसन संबंधित परेशानियां का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि वह व्यक्ति आप देखते हैं ना, मोटे व्यक्ति अगर सीढ़ी चढ़ते हैं या चलते हैं या थोड़ा बहुत जो है टहलते समय आप देखते हैं उनका जो है सांस जो होता है बहुत ज़्यादा फूलने लगता है, यानी उनको सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत होती है। ठीक है, फिर क्या है, वसा का जमाव। बॉडी में क्या होता है, वसा का जमाव हो जाता है, जिससे क्या होता है, मोटापा जो है बढ़ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब आइए देखिए स्टूडेंट, दुबलेपन का उपचार, यानी दुबलेपन में हम कैसे उपचार कर सकते हैं, दुबलेपन से हम कैसे निजात पा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने भोजन में क्या करेंगे, 500 कैलोरी जो है हम बढ़ा देंगे, वसा की मात्रा भी बढ़ाकर हम लेंगे, प्रोटीन की मात्रा भी क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं, खनिज लवण की मात्रा भी बढ़ा लेते हैं, विटामिन की भी मात्रा हम बढ़ा लेते हैं, टॉनिक पीते हैं, टॉनिक का भी सेवन हम करते हैं, जो कि मतलब ये क्या हो सके, ये हमारे मतलब दुबलेपन को हटा सके। फिर क्या, हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, यानी जो उसमें इंसुलिन को बढ़ाने के लिए जो 7 HG का इंजेक्शन होता है उसको लगाते हैं। फिर क्या, बॉडी को जो है मतलब अधिक से अधिक विश्राम करने देते हैं, ताकि जो है मतलब हमारा क्या हो, हमारा एक शरीर जो है वो सुडौल हो सके। फिर क्या है, नियमित रूप से हम एक्सरसाइज करते हैं और तरल पदार्थों का भी हम सेवन करते हैं दुबलेपन से निजात पाने के लिए। ठीक है, अब आइए देखिए मोटापे में हम क्या क्या उपचार कर सकते हैं। तो मोटापा में क्या है, भोजन पर नियंत्रण करके। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अगर मोटा ज़्यादा हो गया स्टूडेंट, अगर वो अपने भोजन को, ठीक है, अपने जो खाने वाली जो चीज़ें हैं तो उसमें क्या करे, चम्मच का यूज करता है,
ठीक है। चम्मच का अगर यूज करना वो शुरू कर देता है स्टूडेंट, तो वो क्या उससे क्या होगा, वो चम्मच से खाना शुरू कर देगा तो उसका मोटापा जो है ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए चम्मच से क्या होता है, आप खाते जाएंगे और जब जैसे ही आपका पेट भरेगा तो आप जो है हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होती है वो सिग्नल दे देती है कि आपका पेट भर चुका है, और तब आप भोजन जो है बंद कर देंगे। लेकिन हाथ से खाने में क्या होता है, हम खाते चले जाते हैं और जब हम मतलब 10 से 20% अधिक खा लेते हैं तब हमको सिग्नल मिलता है कि नहीं अब क्या है, ये ओवर हो गया है, अब हमको बंद करना चाहिए। ठीक है। फिर क्या है, दवाइयों से भी हम मोटापा कम कर सकते हैं। भूख को कम करने की भी जो दवाइयाँ हैं उसको भी ले सकते हैं। आहार फार्मूला अपना कर, आहार फार्मूला का मतलब क्या हो, जो पैकेज वाली जो चीज़ें होती है, बंद डब्बा में जो चीज़ें मिलती हैं ना स्टूडेंट, उसमें क्या होता है, उसमें सब कुछ सीमित मात्रा में, जैसे कैलोरी, प्रोटीन, वसा, सबके क्या होती है, एक सीमित मात्रा बनाई जाती है। उसका भी सेवन करने से भी हम मोटापा में निजात पा सकते हैं। फिर क्या, एक्सरसाइज करके, फिर क्या है, चिकित्सीय बुक के द्वारा भी हम अपने जो है मोटापे को कम कर सकते हैं। और अपने भोजन में क्या है, रेशे युक्त जो है भोज्य पदार्थ को शामिल करके भी हम क्या कर सकते हैं, मोटापे से जो है छुटकारा पा सकते हैं। और नमक का जो है, नमक में भी कौन सा स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि जो सेंधा नमक होता है उसका यूज करने से जो है मोटापा जो है कम होता है स्टूडेंट। कौन सा स्टूडेंट, सेंधा नमक। सेंधा नमक समझ लीजिए आपके खान पान के लिए एक रामबाण है। अगर आप प्रतिदिन सेंधा नमक का यूज करते हैं तो जो प्रेजेंट टाइम में जितनी भी बीमारियां जो चल रही हैं स्टूडेंट, जैसे आपका क्या है, डायबिटीज़ है स्टूडेंट, क्या है, डायबिटीज़ हो गया, ठीक है। और आपका क्या है, थायराइड हो गया, ये सब जितनी भी जो है घातक बीमारियां हैं, थायराइड हो गया, ये सब जितनी भी घातक बीमारियां, उससे क्या हो सकते हैं, उससे आप सेंधा नमक से जो है इन सब बीमारियों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, मोटापा को कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटीज़, थायराइड, ये सब जितनी भी बीमारियां हैं, सेंधा नमक यूज करने से क्या होता है, उसमें कमी आती है। ठीक है। फिर क्या है, आपको कैलोरी कितना लेना है स्टूडेंट, मोटापे की स्थिति में कैलोरी हम कितना ले सकते हैं, तो 800 से 1000 किलो कैलोरी से कम ले सकते हैं। ठीक है, 800 से 1000 किलो कैलोरी से कम लेना है। ठीक है। प्रोटीन क्या लेना है स्टूडेंट, तो 1 ग्राम प्रति किलो शरीर के भार के अनुसार लेना है। ठीक है। फिर वसा कितना लेना है स्टूडेंट, तो 40 ग्राम लेना है। ये सब क्या है, ये सब आपका जो है मोटापा से संबंधित ये आपके कुछ फैक्ट थे स्टूडेंट, कुछ नोट्स थे, तो इसको आप लोग प्लीज़ राइट डाउन कर लीजिएगा। इसको आप लोग बहुत अच्छे से वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आपके पास समय का अभाव है तो आप क्या करिए, आप एक और काम कर सकते हैं कि इस वीडियो को कम से कम एटलीस्ट 2 से 3 बार आप लोग इसको देख लेंगे तो भी आप लोगों को क्या होगा, ये चीज़ अच्छे से याद हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है। तो आइए अब हम बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न की। ठीक है। अब हम प्रश्न पर चलते हैं, जो कि इस टॉपिक से जिसका आप लोगों को क्या था, बेसब्री से इंतजार था। तो देखिए पहला प्रश्न ये है आपका कि न्यून शारीरिक भार वाले, देखिए भर है तो ये इसको भार वाले व्यक्तियों को प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए, यानी कितना जो है प्रोटीन देना चाहिए स्टूडेंट। तो पहला ऑप्शन क्या है, 100 ग्राम, दूसरा ऑप्शन 50 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 200 ग्राम, चौथा ऑप्शन है 150 ग्राम। तो याद रखिएगा कि न्यून भार वाले व्यक्तियों को प्रोटीन युक्त आहार कितना देना चाहिए स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि 100 ग्राम देना चाहिए। कितना देना चाहिए स्टूडेंट, 100 ग्राम देना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है स्टूडेंट, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं स्टूडेंट कि मोटे व्यक्तियों को अपना शारीरिक भार कम करने के लिए कैलोरी भोजन में कम, देखिए स्टूडेंट, कम लेना चाहिए। ठीक है। पहला के पॉइंट क्या है स्टूडेंट, 1000 किलो कैलोरी, दूसरा है 500 किलो कैलोरी, तीसरा है 2000 किलो कैलोरी और चौथा है 250 किलो कैलोरी। तो अभी देखिए स्टूडेंट ऊपर आया था, अभी हमने बताया था कितना लेना था आपको, 800 से 1000 क्या था स्टूडेंट, 1000 किलो कैलोरी कम था। ठीक है। कितना था, तो कम था, तो यानी पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब व्यक्ति भोजन ग्रहण करता है तो भार निम्न हो जाता है, भार होगा स्टूडेंट। ठीक है। यहाँ पे क्या है, भर लिख दिया है, भार, निम्न के जगह पर न्यून, न्यून, न्यून का मतलब क्या होता है, कम, न्यून हो जाता है, यानी जब व्यक्ति ग्रहण करता है तो भार न्यून हो जाता है। कौन सा भोजन वो ग्रहण करेगा जिससे कि भार उसका कम हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन क्या है, असंतुलित आहार, दूसरा ऑप्शन है संतुलित आहार, तीसरा ऑप्शन है पर्याप्त भोजन,
ठीक है, पर्याप्त भोजन, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो है असंतुलित भोजन लेने से क्या हो सकता है, व्यक्ति का जो भार है वह क्या हो सकता है, न्यून हो सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, मोटे व्यक्तियों को आहार में बहुत कम लेना चाहिए, यानी जो मोटे व्यक्ति हैं उनको आहार में क्या कम लेना चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या है, वसा, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है विटामिन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो मोटे व्यक्ति होते हैं उनको अपने आहार में क्या नहीं लेना चाहिए या कम लेना चाहिए, तो वसा। क्या हो जाएगा, आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आइए स्टूडेंट, हम इस चैनल पर आप लोगों को बता रहे हैं कि कौन कौन सी क्लासेस जो है आप लोगों की चलती है। जैसा कि इस समय क्या है, BA 6 सेमेस्टर की क्लास चल रही है, BA या BSc जो बच्चे हमारे हैं उनका 6 सेमेस्टर की क्लास चल रही है। और इस पर क्या है, आप लोगों की को करिकुलर की क्लास जो है स्टूडेंट लगती है। ठीक है, को करिकुलर, अगर आपके जो छोटे भाई बहन हैं जो इस समय किस में है स्टूडेंट, सेकेंड सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर में अगर हैं, तो उन्हें आप ये चैनल दे दीजिए और उनकी जो है क्लासेस यूट्यूब पर पहले से को करिकुलर यानी सेकेंड सेमेस्टर का जो है वीडियो कितना है स्टूडेंट, कितना क्लासेस है, 77 क्लास है, और 4th सेमेस्टर का 31 क्लास है। प्रीवियस ईयर के साथ इस पर लगा हुआ है स्टूडेंट, तो वो अपना जाकर वहाँ से को करिकुलर की क्लास जो है कंटिन्यू कर सकते हैं, और उसके साथ साथ उनका होम साइंस की भी क्लास इसी पर चलती है। आपके जो सीनियर हैं यानी EMA सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट, कौन सा, सेकेंड सेमेस्टर की बात मैं कर रही हूँ और 4th सेमेस्टर की बात कर रही हूँ, तो उनकी भी क्लास कुछ वीडियो जो है यूट्यूब पर पहले से है स्टूडेंट। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल आप लोगों का यानी BA 6 सेमेस्टर का जो है कोर्स हम एग्ज़ाम आने से पहले कंप्लीट कर देंगे। एक आध दो आप लोगों को और मॉडल पेपर हम दे देंगे स्टूडेंट, बस आप लोग इतना ही पढ़ लीजिएगा, इतना आप लोगों के लिए सफिशियंट है। ठीक है, आइए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है कि मोटापे से पीड़ित व्यक्ति को विटामिन का अधिक सेवन करना चाहिए, यानी कौन सा विटामिन जो है मोटापे से मतलब निजात पाने में मदद कर सकता है। क्वेश्चन आपका ये पूछा है स्टूडेंट। पहला ऑप्शन क्या है आपका, विटामिन C, दूसरा ऑप्शन है विटामिन B, तीसरा ऑप्शन है विटामिन A और चौथा ऑप्शन है विटामिन E। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, कौन सा हो जाएगा आपका विटामिन C जो है, ये आप लोगों का क्या है, मतलब विटामिन C का सेवन करने से जो है मोटापे में क्या मिलता है स्टूडेंट, उनको जो है निजात मिल सकती है, या वह व्यक्ति जो है मोटापे से छुटकारा पा सकता है अगर वह व्यक्ति विटामिन C का मतलब क्या हुआ कि इसमें इस समय जैसे गर्मियों का सीजन है स्टूडेंट, तो इस समय विटामिन C के सेवन में क्या वो यूज कर सकता है। तो जैसे मौसमी का रस अगर डेली अगर वो व्यक्ति पी रहा है, एक मोटा व्यक्ति मौसमी का रस अगर डेली सेवन कर रहा है, तो उसका वजन जो है तेजी से क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है, उसके वजन में तेजी से गिरावट आ सकती है। ठीक है, आइए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए, मोटापे की वह स्थिति जिसमें शरीर का भार सामान्य भार से अधिक हो जाता है। ठीक है, मोटापे की वह स्थिति जिसमें शरीर का भार सामान्य वजन से अधिक हो जाता है, तो क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है अल्प भार मोटापा, दूसरा ऑप्शन है अल्प भार, तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि वह क्या कहलाएगा स्टूडेंट, मोटापा कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो अगला प्रश्न है किस आयु में लोगों में मोटापा बढ़ जाता है। तो अभी आपको हमने बताया है कि मध्य आयु में क्या होता है, मोटापा जो है बढ़ जाता है स्टूडेंट। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है स्टूडेंट आपका, मोटापे के विकार के लिए उत्तरदायी कारक है, कौन से कारक जो है उत्तरदायी हैं। पहला ऑप्शन क्या है, वंशानुक्रम, दूसरा ऑप्शन है धर्म, तीसरा ऑप्शन है समाज, चौथा ऑप्शन है जाति। तो मोटापे के विकार के लिए उत्तरदायी कारक क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो देखिए वंशानुक्रम हो जाएगा। धर्म से इसका मतलब नहीं है, समाज से मतलब नहीं है, जाति से मतलब नहीं है, ये तीनों नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा, वंशानुक्रम हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। मध्य आयु में लोगों में वृद्धि हो जाती है, मध्य आयु में लोगों में किसमें वृद्धि हो जाती है। तो पहला ऑप्शन है मोटापा, दूसरा ऑप्शन है आंते स्टूडेंट। ठीक है, आंते, तीसरा ऑप्शन है यकृत, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आंते देखिए ऐसे लिखा गया, इंटेस्टाइन की बात हो रही है, तो ये क्या है, इसमें क्या हो जाएगा, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि मोटापा में जो है वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है स्टूडेंट, अगला प्रश्न है न्यून भार के व्यक्तियों को अधिक ग्रहण करना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या है, प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन कैलोरी, तीसरा ऑप्शन है खनिज लवण, चौथा ऑप्शन है विटामिन।
तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, न्यून भार के व्यक्तियों को अधिक क्या ग्रहण करना चाहिए, तो प्रोटीन ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है स्टूडेंट, मोटापे का कारण नहीं है। पहला ऑप्शन है आयु व लिंग, देखिए छोटा की मात्रा होगी, आयु व लिंग। दूसरा ऑप्शन है धर्म। तीसरा ऑप्शन है आर्थिक स्थिति। और चौथा ऑप्शन है भोजन ग्रहण करने की आदतें, अधिक भोजन ग्रहण करना, सॉरी, और आर्थिक स्तर है, स्थिति नहीं, आर्थिक स्तर। तो याद रखिएगा कि मोटापे का कारण नहीं शब्द पूछा है स्टूडेंट, तो आयु और लिंग तो है, ये है आपका, आर्थिक स्तर भी है, अधिक भोजन ग्रहण करने से भी मोटापा होता है। किससे नहीं होगा स्टूडेंट, याद रखिएगा कि किससे नहीं होगा, तो धर्म से नहीं होगा, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट, अगला प्रश्न देखिए, मोटापा का कारण है, मोटापा का कारण कौन कौन सा है। तो पहला ऑप्शन क्या है, भोजन संबंधी आदतें। दूसरा ऑप्शन है वंशानुक्रमण। तीसरा ऑप्शन है काम, शारीरिक परिश्रम, काम नहीं होगा, कम होगा स्टूडेंट। ठीक है, क्या होगा ये, कम शारीरिक परिश्रम। और चौथा हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो क्या बताएंगे स्टूडेंट, मोटापा का कारण क्या है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। क्यों डी ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट, देखिए भोजन संबंधी आदतें भी क्या होती है, कहीं ना कहीं मोटापा के लिए जिम्मेदार होती हैं स्टूडेंट। ठीक है, और मोटापा क्या होता है, वंशानुक्रम के से भी आता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को भी जाता है। और हम क्या है, खूब खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, और शारीरिक जो है परिश्रम जो है कम कर रहे हैं, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, मोटापा आ सकता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, मोटे व्यक्तियों को आहार में भोज्य पदार्थ अधिक लेने चाहिए, यानी जो मोटे व्यक्ति हैं उनको आहार में कौन कौन से भोज्य पदार्थ अधिक लेने चाहिए। तो पहला क्या है, फल। दूसरा क्या है, हरी सब्जियां। तीसरा क्या है, रेशेदार पदार्थ। और चौथा क्या है, उपरोक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, मोटे व्यक्तियों को आहार में क्या, फल फूल भी लेंगे तो उससे भी मोटापा कम हो सकता है, हरी सब्जियों का भी सेवन करेंगे उससे भी कम होगा, और रेशेदार जो है पदार्थ वाले सब्जी भी लेंगे उससे भी कम हो सकता है। फिर क्या है, अब अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट, तो देखिए अगला प्रश्न है कि शरीर की किस स्थिति में शरीर की किस स्थिति में शरीर का भार आवश्यकता से 10% बढ़ जाता है। पहला ऑप्शन है अधिक भार। दूसरा ऑप्शन है मोटापा। तीसरा ऑप्शन है कम। और चौथा ऑप्शन है अल्प भार। तो क्या है, शरीर की किस स्थिति में शरीर का भार आवश्यकता से जो है 10% बढ़ जाता है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अधिक भार हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि शरीर की किस स्थिति में शरीर का भार आवश्यकता से 20% बढ़ जाता है। देखिए 20% रहेगा तो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है मोटापा। दूसरा ऑप्शन है अधिक भार। तीसरा ऑप्शन है कम भार। चौथा ऑप्शन है अल्प भार। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 20% अधिक बढ़ जाएगा तो 80 मोटापा। तो मोटापा में हमने क्या बताया था, 20 से 80% जो है बढ़ने की जो संभावना होती है वो मोटापा लाती है। और केवल जो 20% रहेगा वो क्या हो जाएगा, अल्प भार बढ़ेगा। तो अल्प भार और क्या है, जो शारीरिक वजन से जो 10% या 20% जो है कम रहेगा स्टूडेंट, तो वो क्या हो जाएगा, तब वो अल्प भार या कम भार के अंतर्गत आएगा, ये आपको बताए हैं। फिर क्या है, अगला प्रश्न देखिए, न्यून भार की स्थिति कब उत्पन्न होती है। न्यून भार यानी कम भार या कम भारिता जो है किस स्थिति में उत्पन्न होती है। तो पहला ऑप्शन है उपवास। दूसरा ऑप्शन है भोज्य पदार्थों का गलत चुनाव। तीसरा ऑप्शन है गंभीर रोग। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं हम अगली क्लास में। तो आज का जो है क्लास आप लोगों को कैसा लगा, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को यह क्लास कैसी लगी। और वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए स्टूडेंट, और शेयर कीजिए। बहुत से बच्चों को जो है मतलब क्लास के बारे में पता नहीं है। याद रखिए स्टूडेंट, सीरीज आप लोगों ने ले लिया होगा, तो ये सीरीज में याद रखिएगा कि सीरीज से बहुत से क्वेश्चन जो है आंसर गलत होता है, और बहुत से क्वेश्चन उससे नहीं आते हैं स्टूडेंट। इसलिए आप लोगों को चैप्टर का भी ज्ञान होना चाहिए। इसलिए चैप्टर के साथ, यूनिट के साथ हम पढ़ाए हैं इसमें, और सारे क्वेश्चन देखिए यहीं से बनते हैं। तो आप लोग सीरीज को भी पढ़िए, लेकिन याद रखिएगा कि सीरीज में बहुत से क्वेश्चन के जो है आंसर हैं वो गलत होते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी आप लोगों का 15 को एग्ज़ाम होने वाला है, तो 15 से पहले आप लोगों का 8वां यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। और सेकेंड पेपर मेरे ख्याल से 21 जून को है शायद, तो वो सेकेंड पेपर आप लोगों का हम 14 जून से स्टार्ट कर देंगे, 14 से या 15 जून से स्टार्ट कर देंगे स्टूडेंट। उसमें भी आप लोगों का 1 यूनिट या 2 यूनिट हो चुका है, बस 4-5 यूनिट और बाकी है, तो उसको भी हम आप लोग का एग्ज़ाम से पहले ख़त्म कर देंगे।
ठीक है। नहीं होगा तो आप लोगों को हम मॉडल पेपर ही दे देंगे स्टूडेंट, आप लोग को ज़रा सभी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।